Hello everyone, welcome back to my channel IELTS with Anjali. So first of all, I want to say that if you have not subscribed my channel, go and press the bell icon for the more notification. So today हम कुछ एक अलग चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, IELTS स्पीकिंग के बारे में। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना ली है, बट स्टिल हम इसके ऊपर कुछ और चीजें जो है अपडेट्स हैं या फिर टिप्स या फिर ट्रिक्स जो हम बोल सकते हैं, वो चीज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं अपना की क्यू कार्ड के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैम हमसे ना मतलब 1 मिनट के अंदर जो आइडिया है वो जनरेट नहीं होता है। But I'm giving it a shorty that like this you can make your ideas. Although I think you all know that how the bands are divided in the IELTS speaking. So as in the speaking we have generally 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Part 1 में आपके 2 bands रहते हैं, part 2 के अंदर आपके 4 bands रहते हैं और 3 के अंदर जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपके 3 bands रहते हैं। तो अब बात आती है कि पार्ट 2 के अंदर हमें 4 आउट ऑफ 4 कैसे लेके आने हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो मैं अब आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। सो अब बात यहाँ पे ये रहती है कि हमें कैसे क्रिएट करना है अपने आइडियाज विद इन 1 मिनट। अब मैं आपको बोलती हूँ 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि आप 30 सेकेंड्स में क्रिएट कर सकते हैं? अब मैं वो शॉर्टकट मेथड आपको देने वाली हूँ। उस शॉर्टकट मेथड के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अगर आप जिस तरीके से भी क्रिएट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो वे है वो प्लीज आप ड्रॉप कीजिए। बट स्टिल हम यहाँ पे अपना जो है एक अलग मेथड लेके आएंगे। क्रिएट आवर आइडिया विद इन 30 सेकेंड। तो जैसे कि कोई भी आपको क्यू कार्ड गिवन होता है, ठीक है, कोई भी क्यू कार्ड है, सबसे पहले आपने क्यू कार्ड को समझना है कि क्यू कार्ड कौन से टेंस में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 क्वेश्चन है, एस्टिमेट लगाते हैं जस्ट अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से 95 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होते हैं जो पास्ट टेंस में होते हैं रहते हैं। 5 क्वेश्चन वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट में भी हो जाते हैं या फिर फ्यूचर में भी हो जाते हैं। अब जो पास्ट वाले हैं उसके अंदर आपका जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेनली दी गई है। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पास्ट टेंस गिवन होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन होती है, तो आपने वहां से समझ जाना है कि जो क्वेश्चन जो है हमारा पास्ट टेंस के अंदर है। और हमें पता है, फिर हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं आजकल सारे बच्चे, उनको पता है कि यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्रेवल्ड बाय अ कार। अब ट्रेवल्ड यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, तो आई थिंक आपको बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर है यहाँ पे कि आपने क्या यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। तो सबसे पहले जो की फैक्टर है, आपने देखना है कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में गिवन है आपका। ठीक है जी, आपने ये देख लिया। अब जो सेकंड स्टेप है आपका क्या रहता है, कोई भी क्वेश्चन है आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और हर एक क्वेश्चन की आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट में अपना आइडिया जो है जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली नो माय फ्रेंड्स। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तो साथ में आपको एक शॉर्ट पेज देता है आपको कि ये पेज है, इस पे आप जो अपना आइडिया है वो क्रिएट कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा लिखने लग जाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। बट माय डियर, ऐसे कैसे होगा? अगर आप पूरा लिखेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप 1 मिनट में पूरा जनरेट कर पाएंगे? डेफिनेटली नो। तो उस चीज के लिए आपके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट कीजिए, उसको लिखिए, उसके साथ आपने जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो है वो आपने देखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब अ प्लेस अवे फ्रॉम योर होम एंड यू वांट टू विजिट इन द फ्यूचर। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, सर्कल डाल के आप लिखेंगे प्लेस वेयर यू वांट टू गो। आपने जस्ट एक बुलेट पॉइंट बनाया, प्लेस वेयर यू वांट टू गो। अब वांट क्या हो गया, फ्यूचर के लिए। तो इट मीन्स बिल्कुल क्लियर है आपको कि क्वेश्चन किस चीज में है, फ्यूचर टेंस में है। एज सिंपल एज। सब क्वेश्चंस आपने डाले कौन कौन से, वेयर कहाँ पे जाना चाहते हैं, व्हेन कब जाना चाहते हैं, whom विद whom यू वांट टू गो किसके साथ जाना चाहते हैं, एंड व्हाई यू वांट टू गो क्यों जाना चाहते हैं। अब आपने शॉर्ट फॉर्म से भी बना लिया है, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अब देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि वेयर यू वुड लाइक टू गो, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया यहाँ पे कहाँ पे जाना है मुझे, जम्मू एंड कश्मीर बोल दिया हमने, है ना।
फिर क्वेश्चन आता है व्हेन। अब हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइम देने का जरूरत नहीं है कि आपने बोल दिया एक क्यू कार्ड में आप बोल रहे हो कि लास्ट ईयर, सेकंड क्यू कार्ड में लास्ट मंथ, उससे थर्ड क्यू कार्ड में आप अलग टाइम बोल रहे हो। एग्जामिनर को आपकी स्टोरी से मतलब नहीं होता है, आप उस चीज को कैसे बोल रहे हो ना। अगर उसके अंदर आप कोई चीजें वैसे भी ऐड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन एंड योर थ्योरीज, तो मैटर नहीं करता है। जो मैटर चीज करती है वो क्या करती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है ना। तो मेन चीज आपने क्या चीज रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। टाइम रख लो, एडजस्ट रख लो कि कब जाऊंगा मैं, अगले ईयर जाऊंगा, अगले मंथ जाऊंगा, एक प्रॉपर रख लो ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। डन, ये आपने क्लियर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आता है हु यू वांट टू गो विद। किसी के साथ भी बोल दो, अपने ब्रदर के साथ जाना है या अपने सिस्टर के साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाना है, कितने किंग्स के साथ जाना है ना। तो कोई भी चीज हम वहां पे क्या है ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड, इट्स नॉट हार्ड टू क्रैक, isn't it? फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि why you want to visit this place, आप इस जगह पर क्यों जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने उस प्लेस की कुछ चीजें, जो फेमस चीजें है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, उसकी फेमस चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि फिर मुश्किल होगा। तो लाइक वाइज विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें 1 मिनट की भी जरूरत होगी, बट इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपका सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जिसको आप इंट्रोडक्शन, हुक लाइन या फिर जनरल लाइन भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दैट स्टेटमेंट, आफ्टर दैट गो विद द अनदर थिंग। उसको हम बैकग्राउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो अभी भी नहीं समझे होंगे कि मैम बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल में, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू वांट टू विजिट, है ना। तो मेन चीज, क्वेश्चन का जो मेन चीज क्या है वो है प्लेस है, जगह, है ना। तो उस प्लेस के ऊपर आपने एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट बतानी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं दैट आई हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेस बट वन इज पेंडिंग वेयर आई वांट टू गो, है ना। तो डिफरेंट वे में हम यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं आप हुक लाइन या इंट्रोडक्टरी लाइन जो हम जनरेट कर सकते हैं सिंपली, नॉट अ बिग डील। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को सेम ट्राई करें, थोड़ा सा इसको इलेबोरेशन में लेके आए। और एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि आपको सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के साथ रिमेम्बर वन थिंग, आपने कनेक्टर यूज करना है। क्यों यूज करना है, इसका कारण, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस। रीजन इसका सिर्फ एक है कि एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, फर्दर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके जो बैंड स्कोर है इसमें इफेक्टिवनेस आएगी, इट विल गोइंग टू बर्जन योर स्कोर डेफिनेटली। तो अब हम यहाँ पे एक सैंपल आंसर देख लेते हैं सेम क्यू कार्ड का। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको इलेबोरेट कैसे करना है, हाउ यू हैव टू स्पीक ऑन द सेम टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। Well, there is no denying in this condition that exploring different places is my hobby and traveling really rejuvenates my mind. But here I would like to talk about a place where I would like to visit in the future, and the place is none other than Jammu and Kashmir. As the most important thing is that the place is also known as heaven on the earth. One can definitely get the mental peace whenever he or she is going there. So there are the myriad of reasons about this place. Primarily, I would say that it is totally different in the terms of tradition and culture. Secondly, I would like to say about the place is it's the most desirable place with, as it is surrounded by the different of qualities of the trees and the abundant natural beauties. As I would like to go this place after a month, as my brother will come back from abroad. Furthermore, as I aforementioned that I would like to go this place with my brother, as he always insisted me to go there because he thinks that the place will be very tranquil for him and he can get the mental peace over there. And the second thing is about the place is that it always helps us to concentrate on the things, and as we all have the different friends who also interested in the same place, so we definitely want to join the place together.
Lastly, there are the different reasons that why we want to go over there. The primarily factor about the place is that as I came across this place from the movies, as well as some of my friends visited there who shared their mesmerizing experiences related to the local food and the culture. Last but not the least is about the two popular places. Primarily one is the Indira Gandhi Memorial Talpit Garden, and the second one is the Vaishno Devi, which is mainly known as Hindus temple, which is situated there, which literally lures me to go there. Thank you. So likewise, you need to give the simple answer of all of the cue cards, and please follow the tips and tricks which is being delivered by the IELTS with Anjali. Thank you guys.